आप सभी का धार्मिक कथा में बहुत बहुत स्वागत है। पुराने समय की बात है। एक बार एक नगर में एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही ज़्यादा धर्मी, न्याय करने वाला और सभी की बातें सुनने वाला था। राजे का जिंदगी का एक नियम था। वो सुबह अमृत वेले उठता। उठने के बाद वो दान पुण्य करके फिर ही अपने मुंह में कुछ डाला करता था। एक दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि सारे लोग जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमृत वेले मेरे नगर, मेरे महल के बाहर आके और मेरे से दान में वो चीज़ लेके जा सकता है। अब ये बात उसके नगर में एक पंडित और पंडिताइन रहा करते थे। उसने वो बात वहाँ से सुन ली। वो पंडित बड़ा ज़्यादा ज्ञानी और विद्वान था। वो सारा दिन परमात्मा की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी ने कहा, आप लोगों के घर कथा करने जाते हो, वहाँ जजमानी में आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है जिससे पेट भी नहीं भर पाता। आप राजा के दरबार जाओ, वहाँ से बहुत सारा दान लेके आओ जिससे कि हमारी ज़िंदगी बड़ी ज़्यादा आसान हो जाए। उसने बोला, भगवान जो भी मिल रहा है उससे अब हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से कट रही है। 2 समय हम पेट भर के पर अपना रोटी खा तो रहे हैं, तो और क्या चाहिए। उसने कहा, नहीं आप जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जब ये बात सुनी तो पंडित ने सोचा कि ये घर छोड़ के चली जाएगी, इससे अच्छा मैं राजा के पास चला जाऊँ। अब पंडित का घर राजा के महल से बहुत ज़्यादा दूरी पे था। अब वो धीरे धीरे करके तो चलने लगा। अब जो राजा था वो तो अमृत वेले ही दान पुण्य करके और उसके बाद अपने रोज के कार्य करने लग जाता था। अब जब ये बात हुई तो पंडित वहाँ पे कोई दोपहर के 12 बजे के करीब वहाँ पहुँचा। अब दरबारियों को बोला, मैं दान लेने आया हूँ। राजा ने बोल रखा था अगर कोई भी दान लेने आए तो मेरे पास भेज दिया जाए। अब जब दरबारियों ने भेज दिया तो उन्होंने पूछा कि राजा कहाँ है। राजा को घोड़े रखने का बड़ा ज़्यादा शौक था, तो राजा घोड़ों के अस्तबल में था। अब किसी ने बताया कि राजा घोड़ों के अस्तबल में है, तो वो वहाँ चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जाके राजे को नमस्कार किया। बोला, राजन मैंने सुना आप दान पुण्य कर रहे हो, तो मुझे भी दान दो। राजा ने कहा, आपने सही सुना, मैं अमृत वेले दान किया करता हूँ, लेकिन अभी जो समय वो मेरे कार्य करने का है, तो आप अमृत वेले आइए, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बार बार बोलने लगा, नहीं राजन मैं दान लेने आया हूँ और मुझे दान चाहिए। वहाँ पे जो दरबारी खड़े थे ना, वो हंस के बोलने लगे, राजा अगर इसी को दान ही चाहिए ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये एक नीचे घोड़ों की लिद पड़ी हुई है, यही आप उठा के और इन्हें दे दीजिए। राजे ने भी उस बात को परिहास में लिया, तो उसने वो घोड़े को जो लिद थी ना वो उठाई और वो उस पंडित की जो झोली में डाल दी। अब पंडित भी वो झोली में लेके और वहाँ से राजा को आशीर्वाद दे के और घर चला गया। घर गया तो पंडिताइन ने जब उसकी झोली देखी ना तो वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो खुश हो गई। वो बोलने लगी कि पता नहीं कितना दान पुण्य दिया है जिससे कि हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अब उसने बोला, पंडिताइन को बोला कि घर के बाहर ना थोड़ी सी जगह लीप पोत दे। उसने कहा ठीक है। वो घर के बाहर थोड़ी सी जगह लीप के और पोतने लगी। उसके बाद उसने जाके वो लीद का ढेर वहाँ लगा दिया। वो कहती, ये क्या दिया? उसने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था जाओ, और मैं वहाँ गया और उसने मुझे ये लीद का ढेर दिया। अब मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, तुम्हारे कहने पे एक बार गया हूँ और मैं ये ले आया हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। अब वो भी सोचने लगी कि लीद दी है तो दोबारा तो ये नहीं जाएंगे। उसने भी कुछ नहीं बोला और वो लीद वहीं रह गई। अब पंडित लोगों के घर जजमानी करके आते, उनको कथा कीर्तन ये शब्द सुना के आया करते और आके जो भी उनके पास समय होता घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के और परमात्मा की भक्ति करते। ऐसे समय बीतता रहा। कुछ दिन बीते तो राजे का मन किया कि मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। राजा जब जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो राजा ने देखा कि आधे से ज़्यादा जंगल घोड़े की लिद से भरा पड़ा है। उसने कहा कि मुझे अभी तक यहाँ पे कोई भी घोड़ा नहीं दिखा, पर लिद इतनी ज़्यादा है कि जैसे सारे घोड़े इसी जंगल में आ गए हों, क्योंकि राजा को घोड़ों का बड़ा ज़्यादा शौक था। अब राजा जिस साइड लिद रखी थी ना उस साइड चलने लगा।
चलते चलते वो लिद ना उसी कुटिया के पास आके और ख़त्म हो गई। अब वो जो पंडित थे, अब वो बैठ के नाम जप रहे थे। अब राजे के पास इतने लोग दान लेने आते थे, तो उसको पता नहीं था कि ये भी मेरे पास दान लेने आया। अब ना वो वहीं पे कुछ समय बैठ के, क्योंकि पंडित अपनी आंखें बंद करके परमात्मा की भक्ति में लीन था। अब वो जब वहाँ पे वो पंडित की आंखें खुली तो उन राजा और उसके सारे मंत्री और साथ में सैनिक साधारण कपड़ों में थे, तो वो पहचान नहीं पाए। तो पंडित जी को राजा कहता कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं पर दिखाई दे नहीं रहे, यहाँ पे बड़ी सारी लिद है तो वो ही दिख रही है, घोड़े कहाँ पे हैं? तो आगे से पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं है, ये लिद तो किसी ने मुझे दान में दी थी, और जो दान दिया था वो शायद भूल गया कि दान अगले दिन 2 गुना होके, कई गुना, 1000 गुना होके और फिर बढ़ता रहता है, और उससे अगले दिन उसको ब्याज समेत और बढ़ता रहता है। उसने मुझे लिद दी थी और वो बढ़ती रही। अगर वो मुझे कोई ऐसी चीज़ देता जो मैं उपयोग में ले आता तो वो उसको जाकर पुण्य के रूप में फल प्राप्त होता, पर उसने जो चीज़ दी वो मेरी ज़रूरत की नहीं थी, ज़रूरत में नहीं थी, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वो राजा बोला तो फिर अब इसका क्या होगा? तो उसने आगे से पंडित ने कहा कि ये जो लिद है ना वो उस राजे को खानी पड़ेगी। जब राजा ने ये बात सुनी तो जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा कि वो मैं ही राजा हूँ और मेरे से गलती हो गई, अब बताओ कि मैं इतनी लिद तो नहीं खा सकता। पंडित जी ने बोला कि आप ना अगले जब आपका जन्म होगा तब आप ये खा लेना, अब नहीं खाई जा रही तो। उसने बोला नहीं, मुझे माफ़ कर दो कि मेरे से ये गलती हो गई है, अब आप मुझे कोई हल बताओ। उन्होंने बोला चलो आपको पश्चाताप तो है, आप एक धानी धर्मी राजा हो, तो मैं आपको एक हल बताता हूँ। आप ना अपने राज में अभी जाओगे तो आपके नगर का जो ज्योतिष है ना उसकी बेटी को आप अपने महल में ले जाना, और शाम को, कल शाम को उसको सब कुशल उसको वापस उसके पिता के पास छोड़ जाना। उसने कहा ठीक है। अब वो गया, जाके ज्योतिष के घर गया। ज्योतिष ने उनको देखा तो बोला आप मुझे बुला लेते, आप क्यों आए, आपने क्यों कष्ट किया? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को बुला दो। अब ज्योतिष को लगा कि शायद कोई इनाम देंगे, पर जब उसकी बेटी आई तो उन्होंने एक हाथ से उसको पकड़ के और अपने घोड़े के ऊपर बिठा लिया। अब वो महल तो दूर था, अब नगर से निकल के जा रहे थे तो लोग बोल रहे थे तौबा तौबा, ये दान धर्म अमृत वेले करता है और तब धर्मी बन जाता है। हमें तो पता ही था राजे जो होते हैं वो बदकार होते हैं। तरह तरह की बातें करने लगे। अब सुबह महल में जाके उसने अपनी रानी को बोला कि ये हमारी बेटी है और बेटी का ध्यान रखना, और कल शाम को मैं इसको इसके पिता के पास हिफाजत से छोड़ आऊँगा। अब वो शाम को, अगली शाम उसको छोड़ आया। अगली सुबह हुई तो वो उसी पंडित जी के पास दोबारा पहुंचा। राजा जब पहुंचा तो देखता है कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे वहाँ पे अब कोई भी ढेर नहीं था, पर जब पंडित जी के पास पहुंचा ना तो वहाँ पे अभी एक लिद का ढेर छोटा सा लगा हुआ था। उसने बोला कि पंडित जी कि बाकी लिद कहाँ गई और ये क्यों ढेर रह गया? तो तब पंडित जी ने बोला कि जब आप उस लड़की को अपने राजमहल लेके गए थे ना तो लोगों ने तरह तरह की जो बातें की थी ना, आपकी निंदा चुगली की थी, तो वो निंदा और चुगली जब उन्होंने की तो वो आपके हिस्से की लिद उन्होंने खा ली। जब कोई निंदा चुगली करता है तो वो क्या कर रहा है, आपके जो भी बुरे कर्म हैं वो खा रहा है और उसके जो पुण्य कर्म हैं वो कम हो ही जा रहे हैं। तो वही काम उन्होंने किया इसलिए कम हो गए। तो कहते कि ये ढेर रह गए, अब इसका क्या करूं? उन्होंने बोला कि आपके नगर में एक और पंडित है, हम दोनों ने एक जगह से ही विद्या हासिल की है, वो ना आपके नगर में एक लकड़ी का काम करता है, आप उसके पास जाइए, उससे भी निंदा चुगली करवा लीजिए तो वो भी आप ये ढेर भी ख़त्म हो जाएगा। अब उसने क्या किया, एक उसने आरी ली जिसे लकड़ी काटते हैं, वो लेके और उसके पास चला गया। उसको कहता कि देखो भाई साहब कि मैंने ना ये आरी ठीक करवाने आया हूँ, मैंने लकड़ियाँ काटनी है। अब कहते ठीक है, मैं इसका आरी का दस्ता डाल देता हूँ। वो डालने लग गया। वो हाथों से तो काम करता था लेकिन अपनी रचना से परमात्मा का नाम जपता था। राजा ने बोला तुम्हें पता है राजे ने कल बड़ी बदकार हरकत की है,
वो ज्योतिष की बेटी को राजमहल ले गया था। सुबह तो दान करता है, पर देखो शाम को ऐसे काम करता है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो आधा घंटा राजे के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता रहा, पर उस दूसरे पंडित ने अपनी जुबान से उफ तक नहीं निकाला। जब ये बात सारी उसने देखी ना, तो वो बोला कि आप भी कुछ बोलो, आप लकड़ी का काम ही किए जा रहे हो, आप भी बताओ ना कुछ। तो उसने ऊपर मुंह करके बोला, और राजन, जो तुम मुझे लिद खिलाने आया ना, वो मैं नहीं खाऊंगा, वो तेरे हिस्से की है और वो तू ही खाएगा। जब राजे ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोबारा पंडित के पास गया और जाके बोला कि उसको कैसे पता कि मैं उसको लिद खिलाने आया था। तो तब वो पंडित जी ने कहा कि वो अपने हाथों से तो अपना काम कर रहा है, पर उस अपनी रचना से उस परमात्मा को याद कर रहा है, जिससे उसे सब पता है कि आसपास क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि परमात्मा का जो नाम लेता है और अपने हाथों से अपने हाथों से मेहनत की कमाई करता है, परमात्मा वहाँ बरकत भी डालते हैं और उसकी सद्बुद्धि रिद्धि सिद्धि भी वहीं आ जाती है। तो अब राजा रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। तब पंडित जी ने बोला कि हर एक चीज़ का एक हल होता है और इसका भी हल है। जा इसको आग लगा। जब आग लगाई तो वह राख का ढेर बन गया। ढेर बना तो उसके बाद उसको पानी में डाल के उसको पिला दी। अब पंडित जी कहने लगे, एक बात हमेशा याद रखो, वही चीज़ दान में दो जो तुम भी चीज़ को उपयोग में ला सको। जो चीज़ तुम ही उपयोग में नहीं ला सकते और वो चीज़ दान कर दो तो वो दान नहीं कहलाता। कई बार घर में टूटे बर्तन या फिर टूटी चीज़ें होती हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे कभी ना करो, क्योंकि दान कई गुना होके हमारे पास आता है। तो हम टूटी चीज़ों के लिए तो कभी दान नहीं करेंगे कि ये टूटी चीज़ हमारे पास आए। या कई बार ऐसे वस्त्र फटे पुराने होते हैं जो हम दान कर देते हैं। दान हमेशा हमारे पास एक चक्कर में चल के हमारे पास आएगा ही आएगा। तो फटे पुराने कपड़े चाहिए नहीं ना। अगर किसी का तन ढकना है तो अच्छे वस्त्र से ढको। अगर किसी को गिलास प्लेट कुछ भी देना है तो अच्छी हालत में दो। अगर किसी के चप्पल पैरों में चप्पल डालनी है तो घिसी हुई नहीं, अच्छी चप्पल लेके दे दो। दान वो करो अगर तुम्हारे पास कल को वो आए, अगर घुमा के वो तुम्हारे पास आए तो तुम्हें उसका फल मिले, सुख मिले, ना कि दुख मिले। इसलिए इन चीज़ों का दान कभी मत कीजिए। फिर आपको आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।